8-9 साल से आप उसके साथ हैं, फ़ैन बन के आपके साथ आया था, उसकी 2 बीवियाँ हैं, आप निकाह नहीं करना चाहती थी, फिर ऐसी क्या वजह थी कि आपको उसके साथ इतने साल गुज़ारना पड़ गए? ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਰਪ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਯੂਰਪ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਰਪ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਕਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। जब मैं ये काले इल्म की बात करती हूँ ना, तो कितने लोग तो मुझे ये कहते होंगे यार शीज़ा सैको हो गई है, शीज़ा पागल हो गई है। क्या इतना आसान है कि फ़ैन बनकर आना और घर में जगह ले लेना? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, मेरे साथ शीज़ा भट्ट मौजूद हैं जो कि स्टेज अदाकारा हैं। कुछ अरसा से इनके साथ कुछ मामला चल रहे हैं, इनके साथ तशद्दुद इन पे किया जा रहा है और उसके अलावा इनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की जा रही है। ये सारे मामलात है क्या, जो इन पे सारा तशद्दुद कर रहा है वो शख्स कौन है, कौन नहीं, ये सारी बातें हम जो अदाकारा हैं शीज़ा भट्ट इनकी ज़ुबानी सुनते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सारी कहानी है? पिछले कुछ अरसा से सोशल मीडिया के ऊपर भी बातें चल रही हैं कि आपके ऊपर फायरिंग भी की जा रही है, तशद्दुद भी किया जा रहा है। कौन लोग हैं जो आप पे तशद्दुद कर रहे हैं सारे? देखिए जैसे कि मैंने बताया और आपने सुना भी होगा मीडिया पे कि अब्दुल हमीद उर्फ मिट्ठू भट्ट और आए अब्दुल कादर। ये जो मिट्ठू भट्ट है ये एज़ अ फ़ैन बन के मेरी ज़िंदगी में आया, मेरी ज़िंदगी के अंदर शामिल हो गया, उसके बाद मेरे घर में शामिल हो गया और मतलब उसके बाद टॉर्चर काफ़ी अरसा हो गया है। काफ़ी अरसे में मतलब टेंशन ही मैंने सही है इसके साथ रह के ना। तो ये मतलब अब अजीब-अजीब सी बातें कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मेरी पूरी फ़ील्ड को पता है कि जितना ये बंदा मेरे साथ जो करता है, ये मेरी पूरी फ़ील्ड को पता है। टॉर्चर किस सेंस में आप कह रही हैं? टॉर्चर एक तो इतने सालों से मतलब साथ-साथ जाता है। गाड़ी मेरी ही चलाता है, खुद को बिज़नेसमैन बताता है कि मैं बिज़नेसमैन हूँ, फैक्ट्री ओनर हूँ। और जितना ये फैक्ट्री ओनर जो होता है ना कि वो आर्टिस्टों के साथ-साथ नहीं रहते। अब तो हर चीज़ से मुकर्रा है कि जी मैं मतलब इसकी कोई मतलब पैसा नहीं खाता, कुछ नहीं खाता। जितने भी मैं मतलब ड्रामे करती हूँ उनमें से ये पैसे ज़रूर खाता है। और ये अब मुकरता है और यही सारी वजह है कि जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ और 1-2 महीने से ये जो 2 महीने से मैं घर में बैठी हुई हूँ, मैं काम नहीं कर रही। तो इसके 1-2 दफ़ा फ़ोन भी आए हैं, धमकियाँ भी लगी हैं मुझे कि जी मतलब ये तुमने ये ना किया तो ऐसे कर दूँगा, वो नहीं किया तो ऐसे कर दूँगा। और मेरे दिमाग में भी नहीं था, ज़ेहन-ओ-गुमान में नहीं था ये उसी का कहना है, उसका एक इंटरव्यू आया है कि अगर गोली चलती है ना तो मुझे 104 बुखार हो जाता है और ये जेन्युइन बात है, कहीं लड़ाई भी होती है, तो मैं लड़ाई से भी दूर भागती हूँ, ये गोली फायर ये वो तो ये इनसे तो ना समझ लें कि मुझे 104 क्या मुझे 140 भी बुखार हो सकता है, मेरी इतनी टेंशन होती है। तो ये ना थ्रेट करता रहता है, इसकी पता नहीं ये पेशा बन चुका है थ्रेट करना, खुद भी थ्रेट करता है, वो अब्दुल राय कादर साहब हैं, वो भी थ्रेट करते हैं। कितने अरसे से वो आपके साथ है? ये तकरीबन 8-9 साल से मेरे साथ है, ठीक है? और ये एज़ ए फ़ैन बन के आया मेरी ज़िंदगी में और उसके बाद मेरे घर तक शामिल हो गया और फिर मेरी फ़ील्ड तक चले गया क्योंकि बदनसीबी मेरी अपनी कि मैंने ऐसे शख़्स पे एतबार किया। ठीक है, ये शादी का जो कह रहा है कि शादी ये मेरी बीवी है, ठीक है? शादी करने के लिए इसने मुझे पहले भी कहा था और मैं हमेशा से कतराती हूँ क्योंकि 2 बीवियों का ये पहले ही शौहर है और माशाल्लाह 7 बच्चे हैं और मेरे मतलब मेरे जो इतनी सेंस नहीं होनी चाहिए थी कि मैं इससे अपनी जान ही छिड़वाती क्योंकि मैं एक स्टार हूँ। क्या मेरे लिए मतलब लड़कों की कमी थी? जो पब्लिक देख रही है तो वो भी समझ रही है कि मतलब मुझे कितना को टॉर्चर किया होगा इन्होंने। यहाँ तक कि मतलब जब इन्होंने पहले शादी की बात की जी निकाह करना मैं इससे अपनी जान चढ़वाती थी। 8-9 साल से आप उसके साथ हैं, फ़ैन बन के आपके साथ आया था, उसकी 2 बीवियाँ हैं, आप निकाह नहीं करना चाहती थी, फिर ऐसी क्या वजह थी कि आपको उसके साथ इतने साल गुज़ारना पड़ गए? ये जी मतलब इसके जो पास है काला इल्म करने वाला, काला इल्म हमारे नबी पाक पे भी हुआ है। काला इल्म बरहक है, काला इल्म लोगों का घर बर्बाद करता है, ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देता है, तो मेरी क्या औकात है? इन्होंने तो उसी वक़्त से काला इल्म करके तो मेरे पे इतनी उसी वक़्त से ये सारी सिस्टम चल रहा है। ठीक है, मैं इनसे डर के मारे बाहर भी भाग गई हूँ। जब मैं बाहर भाग के गई हूँ, तो मैंने कहा कि जी अब मेरी जान छूट गई है, ठीक है? फिर मैं आपको एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, आपको उससे पता चल जाएगा कि ये इल्म कैसे करते हैं। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਆਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਰਪ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਯੂਰਪ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਰਪ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਕਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਰੋਂਦਿਆਂ
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ बेगम नाम शादिया और शीजा भट्ट है ना। हाँ जी, मेरी अच्छा, ये बात कर रहे हैं किसी से कि काला बकरा और वो सारे जो काला इलम वाला सीन होता है, तो उसमें उसने ये भी बोला है कि मेरी बेगम का नाम शीज़ा भट्ट। तो ये सारी क्या कहानी? देखिए मेरा मतलब मैं जब बाहर गई हूँ तो मतलब कोई तल्लक नहीं था। तो ये जब तक ये लोगों को ये नहीं बताएगा कि किसी ने जो वो करना कोई जो करने वाले भी होते हैं ना काला इलम, ये इस बाबा जी से नहीं करवा रहा है, ये दूसरे बाबा जी हैं कोई इनके काला इलम करने वाले ना। ये जो दूसरे हैं ना जो मुझे धमकियाँ देते हैं वो अलहदा हैं। और ये जेन्युइन बात है, जब मैं यूरोप में गई हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। मतलब कि काला इलम करके एक औरत को अपने कब्ज़े में लेना तो ये प्यार तो नहीं है। उसके साथ रही हैं और टॉर्चर करके उसने आपको अपने साथ रखा है, ज़बरदस्ती रखा है। तो क्या ये सच है या अपनी मर्ज़ी से साथ रहती रही हैं? ये हकीकत बात है, टॉर्चर करके मुझे रखा है, मैं इकरार करती हूँ अपनी ज़ुबान से। अगर इनको साथ लेके चले जाओ, स्टेटर पे लेके चले जाओ, काम करो, इनको पैसे खिला दो, तो फिर शीज़ा भट्ट ठीक है। अगर शीज़ा भट्ट इनके मामलात ना देखे, इनको इनकी सपोर्ट ना करे, इनको पैसा ना दे, तो फिर शीज़ा भट्ट का ये ऐसा हाल होता है। जब मैं ये काले इल्म की बात करती हूँ ना, तो कितने लोग तो मुझे ये कहते होंगे, यार शीज़ा सैको हो गई है, शीज़ा पागल हो गई है। कितने लोगों के कमेंट्स मेरे लिए ये होंगे, लेकिन जो मेरे पे बीत रही है ये मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है। ज़बरदस्ती उसने आपको अपने साथ रखा इतने साल, 8 साल के अंदर एक वक़्त भी ऐसा नहीं आया कि आप जाके पुलिस को कंप्लेन कर सकें, किसी ऐसे बंदे को कंप्लेन कर सकें कि आपकी जान छुड़वा सके? मैंने बड़ी दफ़ा हमारे फ़ील्ड के बंदे आए हैं बीच में, उन्होंने कहा कि चलो नहीं गुज़ारा तो एक-दूसरे को छोड़ दो, ठीक है? मैंने कितनी दफ़ा भागने की कोशिश की है इससे, लेकिन नहीं भाग सकती। इसके पास तो ऐसे-ऐसे इल्म वाले हैं, मतलब कि ये मैं अब ये बातें कर रही हूँ ना, ये देखें कि ये लोग मुझे कितना पागल कहते हैं कि ये इल्म पे कितना यकीन करती है, और यकीन करें कि मैंने अपना घर बर्बाद होते देखा है, मैंने खुद को बर्बाद होते देखा है। और जो अभी जो राय अब्दुल कादर है, इसकी ताज़ा-ताज़ा ये धमकियाँ हैं कि जी मतलब अगर मैं उसके कहने पे वहाँ पे जाती हूँ, मैंने इसके भी पाँव पकड़े हैं कि खुदाया मेरी जान छुड़वा दे। 2 साल पहले की बात है, मैंने हमारे कितने फ़ील्ड के ऐसे बंदे हैं, मैंने बड़ों के आगे कहा है कि जी हमें मेरी जान छुड़वा दें। लेकिन ये है कि जान छोड़ता नहीं है, अगर मैं गंदी तो मुझे छोड़ देना। ये फायरिंग करके क्यों डराता है, क्यों ऐसे करता है? अच्छा, एक बात मुझे बताएँ, हमने और भी स्टेज एक्ट्रेस के हमने इंटरव्यूज़ किए हैं, उनका एक ही कहना होता है कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी में फ़ैन बनकर आया था, फ़ैन बनने के बाद उसने हमारे घर में जगह ले ली। कि क्या इतना आसान है कि फ़ैन बनकर आना और घर में जगह ले लेना? बात पता क्या है? सारे मर्द गंदे नहीं हैं। हमारी फ़ील्ड में और दुनिया में इतने बंदे हैं। अगर 100 बंदे में से 1 बंदा ऐसा हो जाता है और वो बंदा अगर आता है ना, तो समझो आपके बदनसीबी के दिन शुरू हो गए हैं। पैसा तो हम खुद भी कमा लेते हैं, हमारा अपना भी नाम है, सारा कुछ है। लेकिन बदनसीबी अपनी होती है। फिर हम अपनी जितनी मर्ज़ी जान आज़ाद करवाने की कोशिश करते हैं ना, उसके बाद हाल ये मेरे जैसा होता है। ठीक तो है? अगर बेहतर नहीं है अगर स्टेज अदाकाराएँ जो अपने फैन्स हैं उनको एक लिमिट तक रखें, इतनी छूट दें ही ना कि वो आपके घर तक आएँ? अगर इतनी चालाक शोबिस की लड़कियां हों तो लेना ही क्या है? उनको कोई समझाने वाला हो तो क्या कहना किसी का? जब भी ये होती है क्योंकि पीछे सपोर्ट नहीं होती। अब मैंने एफआईआर करवाई है, पर्चा हुआ है, ठीक है? लेकिन जो दफ़ा लगनी चाहिए थी वो दफ़ा नहीं लगी। और मेरी आईजी आईजी कौन-सी दफ़ा लगनी चाहिए थी, कौन-सी दफ़ा लगी है? इतनी नहीं मुझे पता, लेकिन वो पता नहीं वो ज़मानतें हो गई हैं उनकी। नहीं, मतलब होता है ना कि मतलब इस चीज़ की दफ़ा लगनी चाहिए लेकिन लगी इस चीज़ की है। फायरिंग की दफ़ा लगनी चाहिए थी तो किस चीज़ की दफ़ा लगी है? इतना मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मेरे वकील बताते हैं जो दफ़ा लगनी चाहिए वो दफ़ा लगी नहीं है, ठीक है? और जो मैं अपील करना चाह रही हूँ आईजी से और सीसीपी लाहौर से, कि जो मतलब मैं खुद अपने मुँह से कह रही हूँ कि अगर मुझे या मेरे बहन भाइयों को कोई भी जान का खतरा हो, कभी भी आज, कल, परसों, क्योंकि इस बंदे ने मेरी जान नहीं छोड़नी। मेरी आप लोगों से एक ही अपील है कि मेरी इस बंदे से ना जान आज़ाद करवा दें। जी नाज़रीन, हम सारी गुफ्तगू सुनी शीज़ा भट्ट साहिबा की। इनका कहना है कि इन पे हमला किया जा रहा है, बार-बार तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, इनको टॉर्चर किया जा रहा है, इनके घर वालों को ज़द-ओ-ख़ौफ़ किया जा रहा है। और ये सारे मामलात हैं और इनका कहना है कि पुलिस उस तरह से एक्शन नहीं ले रही। बराह करम पुलिस मेरी इनसे जान छुड़वाए ताकि अगर, और इन्होंने ये बात कर दी है कि अगर मेरे घर वालों को कुछ भी होता है तो उसका जो ज़िम्मेदार है वो वही शख्स है। तो अब कानून के इदारों को चाहिए कि जो भी इस मामले की तफ्तीश है उसकी मुकम्मल करके कानून के मुताबिक इसका हल किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।